12:30 क्या हिकमत अमली होगी आपकी? हमारी हिकमत अमली हम बाइकआउट कर रहे हैं इसका, क्योंकि हाउस नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिन्होंने कि इस मुल्क के लिए जो दहशतगर्दी से मुतासिर तरीन और एक ढाल बना रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसके अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है। उस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, जबकि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि न जमहूरियत को मजबूत करेगा और न इस इदारे की साख में इजाफा करेगा। ये इस इदारे की साख को नुकसान देगा जब हाउस में एक ऐसे सूबे के, जबकि एक फेडरेशन है, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे होगा। हमने अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो हमने सब सूबों को इकट्ठे तरीके से डील करना है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हुकूमती सेनेटर्स कहते हैं कि 12 लोग तो हैं केपी के, 12 नहीं हैं, वो तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है। आप उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, देखें, हमारी जो रिज़र्व सीट्स थी उस पर हमारी हक बनता है, सारे पाकिस्तान को पता है। वो हमारी सीटें हैं, उन सीटों को किसी और में बांट देना जो किसी ने कमाई नहीं है, मेरी हिस्सा निकाल के और वो आप दूसरे में तकसीम कर दें, ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ है? देखिए, जमहूरियत सिर्फ आईन पे नहीं होती है, वो रिवायात और उसकी जो रूह होती है जमहूरियत की, उस पर अमलदारी का नाम होता है। और अगर वहाँ के अवाम जो 11 सेनेटर्स भेजने थे वो नहीं भेज सके, क्योंकि हमें कह दिया गया है कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते वहाँ पे सेनेट का, तो इसमें फिर हमारा क्या कसूर है? हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमारी सीट्स बनती हैं रिज़र्व सीट्स, और उनको उस पार्टी को मिलनी चाहिए जिसने जीती हैं सीटें। ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है और आइन की सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि आइन की जो आर्टिकल है 59 और 60 वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब तक मुकम्मल ना हो सेनेट, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से तो एक हम इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्रिजाइडिंग अफसर से कि वो इसको डिले करें, एडजर्न करें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर हम ऑन प्रिंसिपल हम इस इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे।